दोस्तों एक 20 साल की लड़की होती है, उसके साथ में एक उसका मामा होता है जो कि उसकी उम्र मामा की उम्र थी 50 वर्ष। और जिस मामा की 50 वर्ष उम्र थी वो 20 साल की भांजी के साथ प्यार करता था, संबंध बनाता था। और एक दिन ऐसा होता है जब दोस्तों वो मामा होता है और वो अपनी भांजी को ही जब प्यार करने के लिए संबंध बनाने के लिए ले जाता है और उसके बाद में अपनी भांजी की ही मौत कर देता है, हत्या कर देता है। दोस्तों वो अपनी भांजी की क्यों मौत कर देता है, क्यों हत्या कर देता है, आज की वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं, यही बताने वाले हैं। दोस्तों आप ये सोच रहे हो यह कहानी में खुद बनाकर लेके आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यह मैंने जानकारी जुटाई है, यह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला है उसकी सच्ची घटना है दोस्तों, जो कि अभी ही जो रक्षाबंधन निकल कर गया है अभी यह वारदात हुई थी। तो दोस्तों क्या है सच्ची घटना, यह हरदोई की हम आपको सुनाने जा रहे हैं। किस तरीके से एक दरिंदे मामा ने अपनी ही भांजी की, सगी भांजी की, जिसको सगी भांजी बोलते हैं, उसके साथ में यह दरिंदगी की थी जो रिश्ता को तार तार के रख दिया। दोस्तों मामा यानी मामा शब्द होता है जो मानी यानी दो माँओं के बराबर, यानी माँ तो एक माँ नहीं दो माँ, और उसने ही अपनी भांजी के साथ में यह करतूत करता था, शायद उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज की सच्ची कहानी में हम आपको यही समझाने वाले हैं। तो जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप सोली और आप देख रहे हो प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो क्या है सच्ची कहानी दोस्तों, यह वाकया शुरू होता है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों तकरीबन यह वाकया खुलता है जब राम सिंह होते हैं उस लड़की के पिता, जो एक दिन 22 अगस्त को, रक्षाबंधन के बाद 22 अगस्त को थाने जाते हैं और वहाँ पर एसपी साहब और दरोगा साहब होते हैं, उनको जाकर बताते हैं कि जो मेरी बेटी है राखी बांधने के लिए अपने मामा के यहाँ पर गई थी, वहाँ पर बच्चे लोगों को राखी बांधने के लिए, और उसके बाद घर पर लौट के अभी तक नहीं आई है। हमें 2-3 दिन हो गए उसको ढूंढते हुए, उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है, आखिरकार वो गई तो कहाँ गई। दोस्तों यह बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस बोलती है कि जो पुलिस सारी सच्चाई बताओ, आपकी लड़की कब गई थी और आपके अपने मामा के यहाँ पर राखी बांधने के लिए, और वहाँ से कैसे गायब हो गई बताओ। तो राम सिंह होते हैं, बताते हैं कि वो 19 अगस्त को वो अपने मामा के यहाँ पर गई थी। उसके मामा ने बोला था कि राखी बांधने के लिए आ जाओ, उसके मामा के जो बच्चे हैं यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके राखी बांधने के लिए आ जाओ, और हमारे भी राखी बांधने के लिए आ जाओ, अपनी बेटी को भेज दो। नाम होता है मानसी, और मानसी 19 अगस्त को उसके पापा होते हैं अपने ससुराल में अपनी बेटी को वहाँ पर छोड़ देते हैं। दोस्तों छोड़ देते हैं तो उसके बाद में वो लड़की वहाँ पर पहुंच जाती है। दोस्तों अब जब 20 अगस्त का ये वाकया होता है कि उसके मामा होते हैं जिनका नाम होता है अरविंद पांडे। अरविंद पांडे दोस्तों क्या करते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, जो उनके जीजाजी होते हैं राम सिंह को बताते हैं कि मेरी बेटी सॉरी आपकी जो बेटी है हमारे यहाँ से जा चुकी है, नहीं पता वो कहाँ गई है, उसका कोई भी पता नहीं है, आखिरकार वो कहाँ चली गई, किसी लड़के के साथ गई है या नहीं। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और वो नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इधर जो लड़की के पिता होते हैं वो बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं और बताते हैं पुलिस को कि हमने जो उसकी सारी रिश्तेदारियों में कॉल करके पूछा, क्योंकि यह बात कहीं भी ओपन ना हो, इसमें बदनामी वाली बात है। अगर लड़की गई है किसी लड़के के साथ में, सभी रिश्तेदारी में वो पूछते हैं और जो भी पड़ोसी थे उनको भी थोड़ा बहुत पूछते हैं। दोस्तों कहीं भी उनको समझ में नहीं आता है। जब 2-3 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद में 22 अगस्त को पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं और सारी दस्ताना बताते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब दोस्तों जो लड़की के पिता थे वो बताते हैं मेरा शक और किसी पर नहीं, बल्कि उस लड़की के यानी मेरे साले पर ही जा रहा है। आखिरकार वो गायब कैसे हो गई, उसके घर से एकदम अचानक से गई है, मेरे घर पर कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो मेरा शक है कहीं ना कहीं मेरे साले पर ही जाता है। अब दोस्तों पुलिस जो होती है उसके बाद में ढूंढने की कोशिश करती है, रिपोर्ट लिखाई जाती है, पुलिस उसकी कोशिश करती है लड़की को मिलने की, उसको कोशिश कर रही थी ढूंढने की। लेकिन दोस्तों जब उसका लड़की का फ़ोन की लोकेशन चेक की जाती है तो फ़ोन होता है एक बस के अंदर मिलता है, और बस के अंदर जब ड्राइवरों से कनेक्टर से पूछा जाता है तब बताते हैं कि हमें नहीं पता है साहब, किसी
किसका फ़ोन रह गया, हमें कुछ भी इसका फ़ोन के बारे में नहीं पता है, नहीं यहाँ पर कोई हमें लड़की के बारे में पता है। अब दोस्तों पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था ऐसा कि कहीं से भी पुलिस जो मुजरिम है उसको पकड़ सके, किसने ये अंजाम दिया है इस घटना को। अब दोस्तों होता ये है, पुलिस को भी कहीं ना कहीं शक उसके मामा पर ही होता है। उसके मामा से पूछती है पुलिस कि आपको पता है कुछ लड़की के बारे में, तो वो नहीं बताते हैं दोस्तों। फिर पुलिस वहाँ पर से वापस चली जाती है, लेकिन जो लड़की के पिता होते हैं वो क्या करते हैं, जो राम सिंह थे लड़की के पिता, वो फिर से दोबारा से पुलिस के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरी बेटी का कहीं ना कहीं शक उसके मामा पर ही जा रहा है। द्विवेदी जी होते हैं उसके मामा, उसी पर उसका शक जाता है। अब दोस्तों पुलिस जो होती है द्विवेदी को बुलाती है, फटकार लगाती है, डांट फटकार लगाने के बाद में उससे जोर जबरदस्ती करती है और उसको डरा धमकाती है और उससे पूछती है, तो दोस्तों वो पिघल जाता है और डर जाता है। और डरने के बाद में सारी सच्चाई ये कहानी सुनाना शुरू करता है। तब वो बताता है दोस्तों जो लड़की होती है उसके जो जीजा की लड़की थी, उसकी भांजी थी, उसी के यहाँ पढ़ने जाया करती थी। दोस्तों जब वो 11वीं में पढ़ती है तो उसके पास एक फ़ोन होता है। जब एक दिन ये द्विवेदी जी होता है यानी जो मामा होता है वो इसका फ़ोन चेक करता है, तो इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लड़कों से वो बात करती थी और साथ में फ़ोन में वैसी भी वीडियो थी जो कि बड़े लोग देखते हैं, अक्सर कर कर बड़ी लड़कियां देखती हैं। तो इसका मामा भी कुछ ऐसा समझता है कि यह और लड़कों से बात कर रही है, अगर यह मेरे से ही बात करे तो कितना अच्छा रहेगा। अब दोस्तों यह जो उसका मामा होता है द्विवेदी जी, उस मानसी लड़की इसी के घर में रह रही थी। अब इससे ये एक दिन पूछता है कि आप बहुत देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो और आप जवान हो चुकी हो। इस तरीके की जब बात करता है तो लड़की एकदम हंस जाती है, मुस्कराती है। उसके बाद में दोस्तों यह उसको चॉकलेट लाकर वगैरह देता था और चॉकलेट लाकर देता था और उसके बाद में लड़की भी खुश थी। अब इससे हौले हौले दोस्ती कर लेता है लड़की से। अब धीमे धीमे इस लड़की से प्यार भी करने लगता है और लड़की को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने दिया करता था, हर चीज़ को लाकर देता था, उसकी तारीफ़ करता था। तो लड़की भी समझ चुकी थी आखिरकार उसके मामा क्या चाहते हैं। तो एक दिन बातों ही बातों में उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब दोनों मामा और भांजी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब दोस्तों जब प्यार करने लगते हैं तो उनके बीच में संबंध भी बनते थे। अब दोस्तों करीब 2 वर्ष बीत जाती हैं और दोनों मामा भांजी के बीच में संबंध बन रहे होते हैं और इधर लड़की की इंटरव्यू हो जाती है। और जो लड़की की इंटर हो जाती है तो लड़की तकरीबन फिर दोस्तों उसकी शादी की उम्र हो जाती है। तो लड़की के पिता होते हैं जो, तो लड़की की शादी तैयार रचा देते हैं, शादी रचा देते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों, शादी से पहले वो लड़की थी एक लड़के से और बात करने लगी थी, जो लड़का देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, हैंडसम था। दोस्तों उस लड़के से बात करने लगी थी और जो मामा था दोस्तों वो 50 साल का था, वो बूढ़ा था, इतना उम्र में नहीं था। यानी दोस्तों तो वो लड़की उस लड़के के बारे में बताती है तो लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों से बात करते हैं। तो जिस लड़के से बात करती थी उस लड़के के घर वाले और इस लड़के के घर वाले दोनों लोग राजी हो जाते हैं शादी करने के लिए। अब दोस्तों शादी तय कर दी जाती है 2024 में। अब दोस्तों इसी 2024 में नवंबर आने वाला है, इसी नवंबर में उन दोनों की शादी होती है। लेकिन दोस्तों शादी होने वाली थी नवंबर में, लेकिन रक्षाबंधन पर ही जब दोस्तों उसका मामा था वो सोच रहा था अगर उस लड़के से शादी हो जाएगी तो मैं इस लड़की के साथ संबंध बनाता था जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो मैं क्या करूँगा। अब दोस्तों वो प्लान बनाता है, या तो ये मेरे से ही बात करेगी, शादी कैंसिल करेगी, और नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। जब दोस्तों रक्षाबंधन का समय आता है और ये द्विवेदी अपने जीजा जी के पास कॉल करता है और बोलता है कि बेटी को राखी बांधने के लिए भेज दीजिए और बेटी हमारे यहाँ पर आएगी, राखी बांधेगी और बच्चों को भी राखी बांध देगी। दोस्तों ऐसा ही होता है, रक्षाबंधन का दिन होता है। जो लड़की के पिता होते हैं वो अपनी बेटी को उसके मामा के यहाँ पर भेज देते हैं, उसको वहाँ पर छोड़ देते हैं और कुछ काम से लखनऊ खुद चले जाते हैं। जब दोस्तों वो लखनऊ चले जाते हैं तो वहाँ पर वो राखी बांधती है और राखी बांधने के बाद में दोस्तों शाम का वक्त होता है, सभी लोग खाते पीते हैं, अच्छे से रहते हैं। जो अगला दिन होता है 20 अगस्त, और 20 अगस्त को ही वो क्या करता है, वो मामा होता है उस लड़की को कहता है चलो मानसी जो मेरा नया घर बन रहा है, क्योंकि इसने जगह खरीदी थी, नया घर बन रहा है, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है।
उस लड़की को बाइक पर बैठाता है और अपने नए वाले घर पर लेकर जाता है। और दोस्तों वहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन वहाँ पर एक कमरा बन चुका था, मिस्त्री लोगों की छुट्टी थी और रक्षाबंधन थे। अब दोस्तों उस लड़की से वहाँ पर जाके कहता है कि ये शादी जो आप कर रही हो इसे कैंसिल कर दो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ ही कुछ रहो, थोड़ा वक्त बीतने दो, उसके बाद शादी कर लेना। इस लड़के से तुम बात करना छोड़ दो, शादी की मना कर दो कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करती। अब दोस्तों ये लड़की होती है मानसी, कहती है कि मैं उस लड़के से सच्चा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, तो मैं शादी करूँगी और शादी करूँगी तो उसी लड़के से, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। अब दोस्तों जो द्विवेदी था वो क्या करता है, मानसी पांडे से जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। जो लड़की होती है संबंध नहीं बनाती है और दोनों के बीच में एकदम हाथापाई सी होती है। उसी बीच में दोस्तों जो ये द्विवेदी था उस लड़की का यानी अपनी भांजी का गला दबा देता है। गला दबाता है तो उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद में वहाँ पर एक फावड़ा रखा हुआ था, उससे गड्ढा खोदता है और उसे दफना देता है। और दफनाने के बाद में वहाँ से चला आता है, साफ सफाई कर देता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ हो। वो दोस्तों अपने जीजा जी के पास कॉल करता है, यानी मानसी के पिता के पास कॉल करता है, बोलता है कि हमें आपकी बेटी का नहीं पता है। अब दोस्तों इसको नहीं पता था कि जिसकी लड़की के पिता जब होते हैं फिर उनको कुछ भी नहीं पता था, तो वो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं और पुलिस सारी की सारी दस्तान निकाल कर ले आती है। और दोस्तों इधर की साइड ये सारे कुछ पुलिस को पता पड़ जाता है और दोस्तों इसको सजा हो जाती है। तो दोस्तों आजकल के समाज में आप देख रहे हो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कौन क्या कर दे। आप देख सकते हो अपनी भांजी के साथ ही, सगी भांजी के साथ, और जिसकी उम्र लगभग मामा की 50 वर्ष थी, उसने अपनी भांजी के साथ ही कैसा घिनौना कृत्य किया, उसको अपने झांसे में फंसाया और बेचारी की हत्या भी कर दी। दोस्तों ऐसे दरिंदों को तो सजा फांसी होनी चाहिए। मैं तो बल्कि यह कहता हूँ ऐसे दरिंदों के लिए तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई भी लोग व्यक्ति ऐसा काम करता है तो 1000 बार सोचे। दोस्तों यह कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में इस मामले के लिए आप क्या लिखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना।